तो ये बात है बैक इन 2020 नहीं 2022, जब थोड़ा सा कोविड से चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हुई थी। हुँ, वी जस्ट गॉट बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो तब मैं आई वाज वर्किंग इन अ कंपनी एंड मेरे साथ दो कलीग्स थी फीमेल जो मेरे साथ वी वर इन द सेम टीम। तो हम काम करते थे। तो बिकॉज कुछ सिचुएशन ऐसी थी, कई आइसोलेशन था, सोशल डिस्टेंसिंग थी। ट्रैवल जब सबने करना शुरू किया तो दे आस्क्ड मी के वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू सम प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी, सो वुड यू लाइक टू जॉइन अस। अब मैं भी क्योंकि थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था इन चीज़ों से, मैंने ओके कर दिया। मैं कभी ऐसे प्राइवेटली कभी किसी के साथ नहीं गया था। इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम। सो इट वाज अ 4 डे ट्रिप टू कश्मीर। मैं कश्मीर उससे पहले 2 बार जा चुका था, बट बिकॉज अब एक थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था तो मैंने ओके कर दिया, चलो लेट्स गो। अब चले गए। वाज लाइक फैमिली सॉर्ट ऑफ ट्रिप जिस पे डिफरेंट लोग थे, मैं किसी को नहीं जानता था। द ओनली पीपल आई न्यू वाज माय कलीग्स। वो दो गर्ल्स थी, मैं अकेला था। और उसमें फैमिलीज थी, मिक्स बॉयज एंड गर्ल्स थे। तो कश्मीर गए हैं। पहले दिन वाज क्वाइट प्लेजेंट। हम लोग आई थिंक अपर नीलम में स्टे किया था हमने, वहाँ पे सही था। सेकंड डे आपको जल्दी जल्दी, मतलब इतनी है तो काफ़ी लॉन्ग स्टोरी, मैं आपको थोड़ा सा समराइज करके बताऊंगा। तो फर्स्ट डे का आई वाज क्वाइट फाइन, कुछ नहीं हुआ। सेकंड डे वी मूव टू आई थिंक केरन। अगर किसी को पता हो, केरन एक जगह है कश्मीर में। एंड आई थिंक इट्स इन फ्रंट ऑफ द एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल सामने है। कि उस तरफ इंडिया है, इस तरफ पाकिस्तान, और बीच में वो जो नीलम नीलम दरिया है वो है। तो अब जिस वो जो था ऐसा था, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू गए थे तो उसमें जो था वो रूम्स शेयरिंग पे थे। हुँ, फर्स्ट डे जो था उस दिन, उस टाइम पे तो वो होटल ऐसा था जिसमें अकोमोडेट कर दिया था, मुझे एक सेपरेट रूम मिल गया था। तो उसमें वाज फाइन। सेकंड डे तो शेयरिंग करना था, जिसमें आई थिंक 4 टोटल लोगों की शेयरिंग थी। तो जो मेरी फीमेल कलीग्स थी उनको 2 गर्ल्स के साथ एडजस्ट कर दिया, मुझे 3 बॉयज़ के साथ एडजस्ट कर दिया। तो काफ़ी देर तो हम लोग बाहर ही थे। जब सोने का टाइम आया, मैं रूम में गया, तो इट वाज लाइक 2 बेड्स, सिंगल सिंगल, एंड देन 2 मैट्रेसेस। अब 2 बेड्स भी ऑक्यूपाई हो गए, मैट्रेस भी ऑक्यूपाई हो गया। रूम वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा रूम था। और मेरा जो मैट्रेस मुझे मिला वो बिल्कुल वॉशरूम के पास मिला। अब वहाँ पे आ रहे हैं जा रहे हैं बार बार, और आई थिंक उसकी वजह से वो जगह मैट्रेस गीला हो गया था। अब थोड़ी सी सर्दी थी, ठंडा मौसम था, और जब विंटर्स होता है आपको सफोकेशन भी होती है, वॉशरूम हुँ, की स्मेल और इन चीज़ों से। मैं थोड़ा सा हाइजीन कॉन्शियस हूँ। तो मैं बाहर जाके बैठ गया। मैंने कहा मैं बाहर ही सो रहा हूँ, मुझसे यहाँ नहीं सोया जा रहा। तो अब फिर काफ़ी देर मैं काफ़ी बैठा रहा बाहर, नींद भी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि होटल से पूछता हूँ कि इनके पास कोई एक्स्ट्रा रूम है, सो आई पे एक्स्ट्रा। मैं वो एटलीस्ट सोने के लिए ले लेता हूँ उनसे। रिसेप्शन पे पूछा, उन्होंने कहा सॉरी हमारे पास तो इट्स ऑल ऑक्यूपाइड, सो नहीं है अभी। मैं साथ 2-3 और होटल्स में गया। अब जस्ट बिकॉज़ मैं अकेला था, सिंगल, अब उनको वो कोई रूम दे नहीं रहा था। उन्होंने दोनों 2 होटल्स थे साथ-साथ, उन जगह पता किया। उन्होंने यही कहा कि ऑक्यूपाइड है, सॉरी हमारे पास नहीं है। बट मुझे रीज़न यही लग रहा था, बिकॉज़ ऑब्वियसली मैंने उनको ये बताया कि मैं साथ ट्रिप पे आया हूँ, साथ होटल में, मुझे रूम चाहिए अपने लिए सोने के लिए। तो उन्होंने मना कर दिया। अब वही होटल का एक वर्कर था जो हमें, जिसने फूड सर्व किया था, एंड देन बस में से सामान उतारने में भी उसने हेल्प आउट किया था। मैंने उसको बुलाया, उससे पूछा। उसने कहा मैं कर देता हूँ अरेंज, थोड़ा सा दूर है, आपको चलना पड़ेगा इधर से होटल से आगे रोड पे। तो आप मुझे पैसे दे दें, जब आपने जाना होगा मुझे बता देगा। अब मैंने उसको पैसे दिए, आई थिंक 2000 कुछ जिस तरह उसने लिए। उसने कहा अब मैं जाऊँगा तो मेरे साथ चलेगा। मैंने अपनी कुछ चीज़ें पकड़ी ज़रूरत की, और मैं चला गया, टॉवल, चार्जर, इस टाइप की चीज़ें। अब पहले वो 2-3 होटल्स तो चले गए जहाँ पे मैंने पहले ऑलरेडी ट्राई किया था, नहीं मिला था। अब हम चलते जा रहे हैं। एक तो वो जगह ऐसी एलओसी के सामने है, तो वहाँ पे वैसी स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। द ओनली लाइट वाज द मून लाइट। हुँ, उसमें हुँ, चलते जा रहे हैं, और वो सामने से बार बार फ्लैश लाइट मारते रहते हैं वो जिस ऑपोजिट साइड से। तो वो यही कहते हैं कि फ़ोन भी यूज़ ना करें, आप फ़ोन को भी अंदर रखें। तो अब चलते जा रहे हैं। बातें करते करते हम चलते तो गए। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, हम अच्छा खासा दूर आ चुके थे, वो ऑलमोस्ट लाइक हाफ अ किलोमीटर हुए। बिकॉज मुझे वो जो होटल जहाँ से हम आए थे वो अच्छा खासा दूर, और बहुत छोटी छोटी लाइट्स नजर आ रही थी। अब आ गए। अब वो जिस जगह पे आए, वो इट वाज नॉट इवन अ होटल। वो एक ऊपर चढ़ के, जैसे पहाड़ों के ऊपर ऐसे पत्थरों की सीढ़ियाँ थी, और ऊपर एक छोटा सा कॉटेज था जिसमें 2 रूम्स थे आमने सामने। देयर वाज नो लॉबी और समथिंग। दो सामने राइट लेफ्ट पे रूम्स थे, और छोटी सी स्टेज जा रही थी, और ऊपर भी ऐसे ही 2 रूम्स थे। उसने रूम दिखाया मुझे। अब रूम
तो काफ़ी स्पेशियस, बहुत बड़ा रूम था, लाइक बेड साइड, हर चीज़, सोफ़ा सोफ़ा हर चीज़ सेट था। मुझे सिर्फ एक सोने के लिए साफ़ सुथरी जगह चाहिए थी। मैंने कहा ओके इट्स फाइन, ठीक है जैसा भी है। उसने कहा मैं सुबह आऊँगा, आप मुझे आपको उठाने के लिए। अब मैंने उसको बोला, क्योंकि उसने 9:30 का टाइम दिया था हमें गाइड ने, कि आपने पहुंचना है यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, एंड देन हमने अराउंड 11 o'clock निकलना था वहाँ से आगे के लिए। तो मैंने उसको बोल दिया कि मैं सोता रह जाऊँ, किसी को पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, क्योंकि एक तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मेरे पास अपनी सिम भी नहीं थी। एक सिम थी जो गाइड के पास थी, जिससे हम सब ने कॉल्स की थी पहुँच के, एसकॉम जो वहाँ की होती है। हम्म। तो वहाँ चल अब वो मुझे चीज़ें जो की थी वो हैंड ओवर करके चला गया। अब जब वो चला गया तो थोड़ी देर तो मैं बैठा रहा, मुझे उससे पहले बहुत नींद आ रही थी। और जब मैं रूम में पहुंचा हूँ तो ऑटोमेटिकली नींद भी उड़ गई। और अब मैं अकेला हूँ, ना उस रूम में टीवी है, फ़ोन मेरे पास कोई नेटवर्क है नहीं, तो इंटरनेट में यूज़ नहीं कर सकता। और मैं ये भी पूछना भूल गया कि अगर यहाँ पे कोई वाईफाई या कोई इंटरनेट है तो वो बता दो। वो चला गया, आप कुछ कर नहीं सकते थे। तो मैंने फ़ोन निकाल के ऐसी गेम स्टार्ट कर दी खेलनी फ़ोन में, टेम्पल रन आई थिंक, हाँ। अब मैं गेम खेल रहा हूँ अपना थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि वो पिन ड्रॉप साइलेंस, कुछ नहीं है आवाज, क्योंकि ऊपर से फैंस भी नहीं थे, सर्दियाँ का टाइम था, तो इट वाज लाइक वेरी साइलेंट। अब ऑल ऑफ अ सडन आप इमेजिन करें, मुझे वो, जैसे घरों के अंदर वो जब शादी होती है वो ढोलक बजाते हैं, ढोलकी नहीं होती, मुझे उसकी आवाज आती है, जैसे ढोलकी बज रही है कहीं पर। अब रात का टाइम है, it was, मुझे एग्जैक्टली याद है बट 12:30 प्लस था, ऑलमोस्ट 1 या 12:30 का टाइम था। तो मुझे ढोलकी की आवाज़ आती है। मैंने गेम को छोड़ा, साइड पे देखा, मैंने नोटिस किया आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब मुझे लगा शायद किसी होटल में कोई उसके साथ-साथ ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारी औरतें कुछ गा रही हैं। अब सही। वो उतना क्लियर नहीं था कि वो उर्दू है या पश्तो में गा रही हैं या क्या। मैं उठा, मैंने विंडो से बाहर देखा, एक विंडो थी वहाँ पे राइट साइड पे। वहाँ से रोड नज़र आ रही थी। अब मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है, मैंने रूम का दरवाज़ा खोला, बाहर देखा शायद सामने वाले रूम से आ रही है। अब सामने वाले रूम में वो कुंडी सिस्टम था, दरवाज़ों में कुंडी थी, लॉक नहीं था प्रॉपर। तो उस पे ताला लगा हुआ था। अब मुझे लगा यहाँ पे भी कोई नहीं ऑब्वियसली। मैं बाहर निकला तो वो ऐसे फ़ील हो रही थी कि जैसे पीछे से आ रही है, जो जो होटल का जो कॉटेज सा है, उसकी बैक साइड से आ रही है आवाज़। और बैक साइड पे ग्रीन बेल्ट है और जंगल सा पहाड़ है। तो ये देख के मैं अंदर आ गया, मुझे वियर्ड लग रहा था ऑब्वियसली कि आधी रात को ढोलकी की अजीब-सी आवाज़ आ रही है। बट मैं अपने आप को माइंड डाइवर्ट किया और मैं बैठ गया आके। अब वो ढोलकी की आवाज़ तो आ रही है, उसके साथ-साथ वो जो आवाज़ है वो लाउड होती जा रही है, जो वो जो औरतें गा रही हैं, और मतलब औरतें आदमी मिक्स सी आवाज़ लग रही है कि बहुत सारे लोग कुछ गा रहे हैं। अब ये चीज़ मुझे थोड़ा-सा डर तो लग रहा था। अब थोड़ी देर के बाद वो आवाज़ हो गई बंद। मैं गेम खेलने शुरू हो गया दोबारा से। अब वो जैसे छोटी-छोटी घंटियाँ होती हैं, बेल्स होती हैं, आपने देखा है जैसे जानवरों के जब कुर्बानी का टाइम आता है, गायों के गले में घंटी लगी होती है, मुझे वैसी घंटियों की आवाज़ आई। अब घंटियाँ बजी हैं 2-3 इस तरह से, मैंने फिर विंडोज़ खोल के देखा बाहर। तो आप जाते हैं, देखते हैं जब ये, तो मुझे बहुत सारे ना व्हाइट-व्हाइट से ऐसे फिगर चलते नज़र आए। मुझे लगा जैसे आप जब नॉर्थ साइड पे जाते हैं तो यू ऑलवेज़ कम अक्रॉस सम फ्लॉक्स ऑफ कैटल्स, वो चलते जा रहे होते हैं भेड़-बकरियाँ लेके। हम्म। मुझे लगा वो लोग जा रहे हैं। मैंने ये नहीं सोचा कि आधी रात का टाइम है, ये यहाँ पे क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? बहुत सारे नज़र आए वहाँ से आते हुए। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया कि मेरी आईसाइट वीक है बहुत ज़्यादा, तो मैं कॉन्टैक्ट लेंस लगाता हूँ और ग्लासेस कैरी करता हूँ। बट उस दिन जब हम आ रहे थे बस में, सो मे बी आई स्लेप्ट फॉर सम टाइम एंड मैंने आँखों को रब किया, तो उससे वो मेरा एक लेंस टूट गया, आधा। तो उस टाइम पे सिर्फ़ मेरी एक आँख में लेंस था, एक में नहीं था। तो अब मुझे एक आँख से ब्लर नज़र आ रहा है, एक से क्लियर नज़र आ रहा है कि हाँ, सामने से बहुत सारे ऐसे भेड़-बकरियाँ व्हाइट-व्हाइट से फिगर्स चलते जा रहे हैं और वो जो घंटियों की आवाज़ है वो वहाँ से आ रही है। और जब मैंने उसको ये सोचा, तो मुझे हुआ कि मैं वापस उनके साथ चलता-चलता होटल तक चले जाता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी दूर है। मैंने जल्दी से शूज़ पहने, अपनी चीज़ें जो पकड़नी थी, टॉवल वगैरह लेके आया था मैं यहाँ पे, मैंने वो पैक किया। जब मैं उठने लगा हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे रूम के बाहर जो दरवाज़ा है उसके बाहर से भी वो घंटी की आवाज़ आई है। मुझे लगा जैसे कोई एक आधा कोई भेड़-बकरी कोई बाहर आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कुछ नहीं। अब मैं जल्दी-जल्दी से लॉक किया, ताला लगा के नीचे उतरा। अब आप यकीन करें, आई स्वेयर कि जब मैं उतरा हूँ रोड पे, वो लेफ्ट साइड की तरफ चलते जा रहे थे होटल की तरफ जहाँ था। ना राइट साइड पे कुछ, ना लेफ्ट साइड पे कुछ, कुछ भी नहीं। और ये टोटल जो टाइम लगा मुझे जूते पहनने में, दरवाजे को लॉक लगाने में, हार्डली 3-4 मिनट होंगे, 2 या 3 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं।
और वो चले गए या कोई ऐसा ट्रैक था ऊपर या नीचे, कहीं ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया कि वो जैसे एकदम से गायब हो गए। हुँ, हुँ। बहुत सारे थे। अब उस टाइम पे मैं क्योंकि रूम से बाहर आ गया था और मुझे ये चीज़ आइडिया हो चुका था, क्योंकि मेरे साथ ऐसे 2-3 बार ऐसे हो चुका है पहले। मुझे थोड़ा-सा आइडिया हो गया था मे बी इट्स नॉट नॉर्मल। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर एहसार बनाया और अब क्योंकि रूम से मैं बाहर आ गया था, मैंने कहा अल्लाह का नाम लेता हूँ और मैं वापस उसी होटल में चलता हूँ, क्योंकि मेरा अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा था। अब मैं थोड़ा-सा चला हूँ, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, अपने ऊपर ऐसे दम किया और मैं चलता जा रहा हूँ। अब मैं हार्डली कुछ थोड़ा-सा चला हूँ 1-2 मिनट, तो मुझे ऐसे आवाज़ आती है जैसे डॉग के ग्रंटिंग की आवाज़ होती है, ग्रंट करता है, जैसे हुँ, गुर्राने हुँ। की जो आवाज़ होती है, मुझे वो आती है एक कुत्ते की। अब मेरी एक आँख में लेंस से थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा है, एक तो वहाँ पे लाइट नहीं है, मुझे पता चल रहा है कुछ ऐसे आवाज़ आई है और मैं रुक गया हूँ। अब मैंने थोड़ा-सा अपने फ़ोन खोला, फ्लैशलाइट ऐसे खोली कि ऑब्वियसली दूसरी तरफ एलओसी है, तो वो मना करते हैं फ्लैशलाइट ना खोलें, वरना वो फायरिंग भी कर देते हैं, ऐसा सुना है। तो मैंने वो हल्की-सी फ्लैशलाइट खोल के देखा, तो मेरे से शायद 4 या 5 स्टेप आगे एक ब्लैक कलर का कुत्ता सो रहा है, मतलब बैठा हुआ है और वो गुर्रा रहा है और वो मुझे देख के खड़ा हो गया। अब जो वो मुझे देख के खड़ा हुआ है, उसके पीछे मैं देखता हूँ 1 नहीं है, वो 2 या 3 कुत्ते हैं। मुझे एग्ज़ैक्ट ये भी नहीं पता कितने हैं, बट 3 तो मुझे लगे ऐसे। अब वो ब्लैक कलर के थे, अब अंधेरे में लग रहे थे ब्लैक, या उनका कलर क्या था मुझे एग्ज़ैक्ट नहीं पता, बट 3 कुत्ते मुझे ऐसे नज़र आए वहाँ पे। अब ये देख के आप कहते भी हैं कि जब ऐसा एरिया हो तो एक तो व्हेन यू नो एनकाउंटर सम डॉग और वाइल्ड एनिमल, तो आपको भागना नहीं चाहिए। तो मैंने भागा नहीं, मैं वहीं पे स्टिल 2 मिनट के लिए खड़ा हो गया। मैंने अपनी वो जो फ्लैशलाइट बंद की, पॉकेट में रखा फ़ोन और 2 मिनट तो मैं खड़ा रहा कि सोच रहा हूँ कि करूँ क्या अब? आगे जा नहीं सकता हूँ, भागूँगा तो ये मेरे पीछे पड़ जाएँगे। मैंने एक-एक स्टेप पीछे लिया, अब पता नहीं हिम्मत कहाँ से आई, एक-एक स्टेप पीछे लिया। तो अब मैं भागता हुआ जब थोड़ा-सा मुझे लगा कि जो वो जो कॉटेज या होटल सा जहाँ पे रह रहा था रूम में, वो थोड़ा पास आ गया है, तो मैंने दौड़ लगा दी। अब मैं भागा हूँ, वो 4 कुछ स्टेप ऊपर चढ़ के था। अब क्योंकि रूम को ताला लगा के आया था, तो मुझे था कि खोलने में भी टाइम लगेगा, वो 7 छोटी-सी सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर, जैसे तो ऊपर भी 2 रूम थे, मैं ऊपर चला गया। ऊपर भागा हूँ तो ऊपर एक छोटी-सी कोई बालकनी सी थी, जैसे और सेम जैसे नीचे था 2 सामने-आमने रूम और इसी तरह से ऊपर भी राइट लेफ्ट पे 2 रूम्स थे। अब मैंने ऊपर से आके नीचे देखा कि वो मेरे पीछे तो नहीं भागते हुए आए या नीचे तो नहीं है। जब मैंने रोड पे देखा मुझे ऐसे कोई नज़र नहीं आया है और जब तक मैं पीछे एक-एक स्टेप ले रहा था वो मेरी तरफ मूव भी नहीं कर रहे थे। वो घुरा ज़रूर रहे थे, बट मेरे आगे नहीं, पास नहीं आ रहे थे। अब मैंने इसी तरह से सामने देखा कि रोड पे कोई नज़र नहीं आया, नीचे देखा वो मेरे पीछे-पीछे तो नहीं आए। तो इस चीज़ से मुझे थोड़ा सुकून हुआ कि एटलीस्ट वो मेरे पीछे नहीं आए। अब उधर मैं खड़ा नीचे देख रहा हूँ, मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे कोई गिगल करता है ना हल्के से, हँसता है बिल्कुल। अब वो लड़की की या बच्चे की आवाज़ कह दें या क्लाउन की अक्सर जैसे आवाज़ होती है, वो वैसी आवाज़ थी और मुझे मेरे पीछे से आवाज़ आई जैसे किसी ने गिगल की है। अब इसको देख के मैं थोड़ा-सा चौंक गया। मैंने आयतुल कुर्सी फिर से ज़ोर-ज़ोर से पढ़नी शुरू कर दी। बट फिर मुझे ये भी लगा कि शायद वो जो आवाज़ आ रही थी ढोल की या क्या, ऊपर रूम में से आ रही है। अब मैंने टॉर्च से देखा उस रूम के दोनों दरवाज़ों पे एक्चुअल जैसे नीचे ताला लगा हुआ था, उसी तरह के 2 ताले लगे थे। अब ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ऊपर भी रूम में कोई नहीं है, नीचे एक रूम में कोई नहीं है और सिर्फ़ एक 4 रूम में से सिर्फ़ 1 रूम में मैं अकेला हूँ। अब ये चीज़ मेरे लिए भी बड़ी अजीब-सी थी। मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा हूँ कि मैं वापस भी नहीं जा सकता। इधर खड़ा हूँ तो ये मसला आ रहा है, रूम में जा रहा हूँ तो ढोलकी की आवाज़ आ रही है। अब मैं उतरा हूँ नीचे आराम-आराम से। मुझे ये भी था कि ये कुछ है यहाँ पे एंटिटी, बट कोई शरारत ना करे मेरे साथ, मुझे धक्का ना दे दे सीढ़ियों से, गिरा ना दे, कुछ हर्ट ना करे। मैं एक-एक स्टेप लेके नीचे उतरा। काफ़ी देर तो मैं नीचे वो रूम के बाहर ही बैठा रहा सर पकड़ के कि करूँ क्या? कुछ है भी नहीं, कॉल नहीं कर सकता किसी को, कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, इंटरनेट नहीं है। तो अब जब ज़्यादा हुआ, थोड़ी देर में रूम को खोला, द ओनली ऑप्शन आई हैड कि मैं दोबारा रूम में चला जाऊँ। रूम खोला मैंने और रूम के अंदर दोबारा जाके बैठ गया। अब थोड़ा-सा मैं अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ माइंड को कि मेरा ध्यान उस तरफ ना आ जाए, क्योंकि मैं अपने आप को डराना नहीं चाह रहा था, क्योंकि फ़ील हो रहा था, बट जितना मैं डरता मुझे था कि नहीं ये कुछ होगा। मैंने दरवाज़ा खोला, वॉशरूम गया, मैंने ठंडा पानी था, मैंने ठंडे पानी से वज़ू की पूरी। मुझे ये भी पता है कि जब ऐसा कुछ हो आप वज़ू कर लें, तो ये चीज़ें आप पे अगर कोई चीज़ है भी तो हावी नहीं होगी। साफ-सुथरी या गंदी चीज़ों पे ये ज़्यादा हावी होती है। तो मैंने वज़ू की, मैं बेड पे आके बैठ गया, बट मैं ना लेटा हुआ था, ना बैठा हुआ था, मैं बिल्कुल अलर्ट ऐसे बैठा हुआ था कि मुझे हर चीज़ से डर लग रहा था। अब वो रूम ऐसा था काफ़ी बड़ा-सा, जैसे कश्मीरी लोगों के बड़े-बड़े से रूम होते हैं, कार्पेटेड, और उसमें बड़ा-सा बेड था, सोफ़ा सेट भी अजीब-सा डिज़ाइन वाला। मुझे हर चीज़ से खौफ़ आ रहा था।
अब ये सोच के मैं थोड़ी देर बैठा हूँ, ना मैं कुछ सोच पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ। वो जो ढोलकी की आवाज़ थी, वो दोबारा आनी शुरू हो गई। अब इस बार मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वॉशरूम जो है ना, वॉशरूम के अंदर एक छोटा-सा रोशनदान है, मतलब वॉशरूम की बैक साइड से आ रही है कहीं से। हुँ, हुँ। तो मैं वॉशरूम के अंदर जाके देखा तो वो छोटा-सा रोशनदान है, वहाँ से वो ज़्यादा आवाज़ क्लियर आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो मैं वो थोड़ा-सा सुनने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या गा रहे हैं, क्या आवाज़ है ये? क्या वो उस टाइम पे टाइम भी ऐसा हो रहा था कि अब 1:30 या पौने 2 बजे का टाइम था शायद। एग्ज़ैक्ट मुझे नहीं पता क्या टाइम था। तो अब वो आवाज़ क्लियर आ रही है कि बहुत सारे लोग कुछ गा रहे हैं, ज़ा ज़ा ज़ा, और ढोलकी बज रही है। अब ये आवाज़ आप इमेजिन करें कि ढोलकी नॉर्मल हम घरों में या कहीं शहरों में सुनते हैं तो नॉर्मल लगता है। हुँ, एक हुँ। ऐसे एरिया में, एक तो आधी रात, मैं अकेला, मुझे ये एहसास हो गया कि ऊपर-नीचे कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। वो बस बंदा मुझे चाबी दे के रूम पकड़ा के चला गया। और ये ढोलकी की जो आवाज़ आ रही है मुझे और खौफ़नाक लग रही थी, बट मैं बड़ा अपने आप को ना इग्नोर करने की कोशिश कर रहा। मैं बेड पे आया, मैंने अपने दोनों हाथों में उँगलियाँ दी और मैं ऐसे 2 मिनट के लिए बैठ गया कि वो आवाज़ मेरे दिमाग में ना जाए, मुझे डर लगने लगा था उससे। अब थोड़ी देर मुझे हुआ कि वो आवाज़ थोड़ी बंद हुई। आवाज़ बंद हुई, उसके 2 या 3 मिनट के बाद लाइट चली गई। अब लाइट नहीं है, ना उधर कोई जनरेटर है। मैंने जल्दी-जल्दी में फ़ोन खोला, फ्लैशलाइट ऑन करके बैठ गया हूँ मैं। अब फ्लैशलाइट ऐसे बेड पे पड़ी हुई है, वो फ़ोन छत की तरफ है। अब उसके शैडो में वो दरवाज़ा, ड्रेसिंग टेबल एक सामने पड़ी हुई है, उसका शीशा और सोफ़ा, हर चीज़ मुझे अजीब-सी लग रही है और मैं नीचे आँखें करके बैठा हूँ, मैं ज़ोर-ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ा हूँ। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मतलब मुझे उस टाइम पे इतना था कि मैं बस ज़िंदा बचा हूँ, या तो अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आ गई तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। या अगर कुछ और हो गया, उसने मुझे हर्ट कर दिया, तो कुछ मुझे नहीं पता क्या होगा। अब सोचिए, अंधेरा है, एक व्हाइट कलर की फ्लैशलाइट ऑन है, बेड पे पड़ी हुई है, तो बाकी सब जगह अंधेरा है। तो जो दरवाज़ा है उसके बाहर से अगर कोई रोशनी आएगी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, नीचे दरवाज़े के नीचे से कोई रोशनी, मुझे दरवाज़े के नीचे से ऐसा लगता है कि ऑरेंज येलो सी कोई जैसे आग जल रही होती है ना बाहर, दरवाज़े के बाहर, वैसा फ़ील हुआ कि जैसे आग जल रही है बाहर। येलो ऑरेंज सी लाइट सी हुई, जैसे आग है। पहले थोड़ी-सी हल्की थी, वो जैसे करीब दरवाज़े के पास है तो ज़्यादा तेज़ हो गई है, दरवाज़े के बिल्कुल नीचे से नज़र आ रही है। बाकी सब जगह अंधेरा है। अब कोई किसी के हाथ में कुछ है, कोई ऐसी लैंटर्न या कोई आग या कैंडल, तो किसी के फुटस्टेप भी है, कुछ नहीं आ रहा। मैं दरवाज़े के बिल्कुल ऐसे थोड़ा-सा उठ के देख रहा हूँ कि आवाज़ कुछ चल रहा है या क्या है, कुछ नहीं आया। अब वो ऐसे नीचे से लग रहा है कि वो दरवाज़े के पास से आई है। वो ऐसे चलते-चलते जैसे राइट साइड पे गई है, राइट साइड पे विंडो है। अब वही जो मुझे जैसे दरवाज़े के नीचे से फ़ील हो रहा था, वो विंडो के बाहर से ऐसे फ़ील हो रहा है कि विंडो के बाहर कोई येलो सी, ऑरेंज सी लाइट है, आग ही हुँ, हुँ। जैसी होती है। अब मुझे थोड़ा-सा और अजीब लगा, मैं बेड पे बिल्कुल आके बैठ गया हूँ, मैं उधर दूसरी तरफ देख रहा हूँ, दीवार की तरफ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ या तो मुझे अपने आप को रिवील करेगी, दिखाएगी, या क्या कुछ है ऐसा जो मैं देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि होता है जितना मर्ज़ी आप अपने आप को मज़बूत समझें या स्ट्रॉन्ग समझें, looking at something which is not normal, which is not natural is different feeling। तो मैं सिर्फ़ देखना नहीं चाह रहा था। महसूस हो रहा था, सुनाई दे रहा था, बट मैं डिनायल में था उस टाइम पे, मैं दीवार को देखने शुरू हो गया। बेड पे बैठ के उस तरफ देख रहा हूँ, मुझे फिर भी अलर्ट हूँ कि कुछ नज़र ना आ जाए। अब मुझे ये इस बात को कोई पूरे इस सिरे पूरे सिनेरियो को एटलीस्ट 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था कि मैं ऊपर गया, बाहर गया, बेड पे बैठा हूँ। मुझे नहीं पता इस उसमें क्या, मैं ऐसे अलर्ट बैठा हुआ था, मेरी आँख लग गई, मैं सो गया, मुझे नहीं पता जब कब मैं सोया। अब आप जब सुबह मेरी आँख खुलती है, तो दरवाज़े पे वो जो लड़का था जिसने मुझे रूम दिया था, वो नॉक कर रहा था। काफ़ी देर से शायद नॉक कर रहा था। जब मैं नहीं उठा, उसने ज़ोर-ज़ोर से ऐसे मुक्के मारने शुरू कर दिए दरवाज़े पे। तो उससे मैं उठा। अब जब मैं उठता हूँ, आप सोचें, मैं जो वॉशरूम है कमरे का, उसके बिल्कुल बाहर कारपेट पे सो, रात को मैं बेड पे था, बेड पे सोया था। ना मैं स्लीप वॉक करता हूँ, ना मैं ऐसे चलता हूँ, कभी ऐसी ज़िंदगी में नहीं हुआ। घर पे कभी ट्रैवल करते हुए भी, कभी मैंने स्लीप वॉक नहीं किया, और वो रूम अच्छा खासा बड़ा है। बेड दूर है, बेड के बाद एक छोटी-सी स्पेस आती है जहाँ सोफ़ा सेट एक रखा हुआ है, और उसके साथ एक वॉशरूम का डोर है। और बिल्कुल मैं एग्ज़ैक्ट उस पोज़ीशन में सो रहा था जैसे मेरा मैट्रेस उस जगह पे लगा हुआ था पिछले होटल में। मेरा सर ऐसे है जैसे वॉशरूम के बाहर डोर मैट होता है, स्लीपर्स रखी होती हैं, उसके बिल्कुल साथ मेरा सर है, और मैं ऐसे ही सो रहा हूँ। जब मैं उठा हूँ, वो दरवाज़ा नॉक कर रहा था, पहले तो मैं सोचता रहा मैं इधर कैसे आया? मैं उठा हूँ, दरवाज़ा खोला है, क्योंकि सेंसेस भी थोड़ा नॉर्मल नहीं थे अभी, सो के उठा था। उसने मुझे बस ये कहा कि अगर आपने शावर लेना है तो ऊपर वाले रूम में गर्म पानी आता है, तो ये चाबी ले लें, आप नहा के उधर आ जाइएगा होटल में दोबारा, तो आपका वो सब वेट कर।
मैं थोड़ा-सा तो वो चला गया, मैं 2 मिनट बेड पे आके बैठा, ये सोचता रहा कि मैं उठ के उधर कैसे गया? मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पास था कि मैं बेड पे सोते-सोते गिर गया नीचे, करवट ली तो गिर गया। चलता मैं कभी हूँ नहीं स्लीप वॉक सोते-सोते, तो ये पॉसिबल नहीं था मुझे। मैंने थोड़ा-सा फ्रेश होना था, चीज़ें ली, टॉवल लेके ऊपर गया, ऊपर वही लॉक थे दोनों दरवाजे, ताले लगे हुए थे प्रॉपर कुंडियों के साथ। दरवाज़ा खुला, एक रूम में गया, वो शावर लेके वापस अब मैं गया उस होटल में, जहाँ पे सब स्टे कर रहे थे। अब जब मैं पहुँचा हूँ वहाँ पे, जो गाइड था, वो थोड़ा-सा अपसेट था मेरे से, वो मेरे पास आया। तो उसने कहा कि आप ऐसे रात को कहाँ सोए थे? कहाँ चले गए थे आप? तो मैंने उसको बताया कि इस तरह से, कह रहा आपको अगर कुछ मसला था मुझे बताना चाहिए था, बिकॉज़ आप लोग मेरी ज़िम्मेदारी हैं। मैं आपकी आप लोगों को लेके आया हूँ, कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है और आपने बताया भी नहीं। अगर आपको कोई रूम में इश्यू था, कुछ था, बिकॉज़ यहाँ पे यूजुअली वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं पूरा प्रॉपर कि अगर होटल में कौन हुँ, चेक हुँ। इन कर रहा है, कौन चेक आउट कर रहा है, बिकॉज़ ये एलओसी के बिल्कुल सामने है। तो एवरी अदर डे जो वहाँ के वार्डन या कांस्टेबल्स होते हैं, वो होटल्स को विज़िट करते हैं और लिस्ट चेक करते हैं कि कौन आपके पास आके रह के गया। तो उन्होंने मुझसे आके इंक्वायरी की, आपने उनको ये बताया था कि मैं इनके साथ ट्रिप पे आया हुआ हूँ, तो उन्होंने मुझसे आके पूछा उठा के सुबह। तो पहले तो मुझे नहीं समझ आया किसकी बात कर रहे हैं, जब नाम लिया तो मैंने बता दिया कि हाँ, वो मेरे साथ ही हैं, बट मुझे ही नहीं पता आप कब गए, क्यों गए यहाँ से। मैंने बताया, कह रहे आपको अगर मुझे बताते मैं आपको कहीं से अरेंज कर देता रूम या अपना रूम दे देता मैं आपको, आप बताते तो मुझे। अब खैर वो बात आई गई हुई, मैंने उससे सॉरी किया, माज़रत वो था, बात तो सही कर रहा था वो। अब वो मैं उस लड़के को ढूँढने लगा जिसने मुझे रूम लेके दिया था। अब जब उसको बुलाया, वो गाइड गाइड भी वहीं खड़ा था। उसको मैंने चाबियाँ दी, पहले उसको मैंने ये बोला, मैंने कहा यार मैंने तुमसे रूम ज़रूर माँगा था, बट ऐसी भी कोई इमरजेंसी नहीं आई थी कि तुम मुझे एक ऐसी जगह छोड़ा जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की जात। ऊपर-नीचे कोई किसी ने स्टे नहीं किया था और वो ने होटल माँगा था, वो तो तुम किसी घर सा था, 2 कमरे नीचे, 2 कमरे ऊपर, जहाँ तुम मुझे छोड़ा है। कहता है सर आपने खुद ही कहा था कि आपको नींद आ रही है, सुकून से आप सोना चाहते हैं, यहाँ पे लोग बहुत हैं, रश है। तो आपको मैंने इसलिए कहा कि उधर है हमारी जगह, तो मैं आपको दे आता हूँ वहाँ पे, और मैंने आपको रूम दिखाया था, आपने ओके किया था तो दे के आया था, वरना आप मना करते थे मुझे। मैंने कहा यार मैं वहाँ पे सुकून से सोने ज़रूर गया था, बट मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। पहली बात, मुझे पूरी रात ढोल की आवाज़ें आती रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं वहाँ गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर लाइट चली गई, बाहर निकला हूँ तो अजीब-अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, बेल की आवाज़ आ रही है, कुछ आ रही हैं। वो आके से हँसने लगा, उसने आगे जवाब नहीं दिया। कहता है वहाँ पे तो आज सर जिस जगह पे आप देख के आए हैं, ना आस-पास कोई दूसरा होटल है, ना कोई रहता है, ना घर है, तो आप कहाँ से ढोल की आवाज़ें आ रही होंगी? हाँ, ये इलाका खुला है, शायद आपको किसी और की दूर से आवाज़ें आ रही होंगी। मैंने कहा वो आवाज़ें दूर से अगर आती हैं आपको पता चलता है। वो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल मेरे कॉटेज के पीछे कुछ वहाँ पे कोई ऐसी सेरेमनी हो रही है, क्या हो रहा है जहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। ये बात आई गई होगी, वो चाबियाँ लेके चला गया। अब वो गाइड, फिर हम उससे उसके बाद हमने जाना था पारंग खेल। तो हम चल पड़े, बस में बैठ गए। अब बस में बैठे तो ये बात सब में वही सबको फ़ेमस हो गई, सब में कि फैल गई बात कि ये रात को उधर रह के आए हैं, इस तरह से इनके साथ हुआ है। सबने मुझसे पूछी ये बात, क्या हुआ क्या था? वो जो गाइड था वो बिल्कुल मेरे साथ वाली सीट जंपर पे आके बैठ गया। पहले उसने वही कहा यार आपने बहुत गलत किया है, मुझे अफ़सोस हुआ, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था, बता देते मुझे। अब जब मैंने दोबारा सारा बताया उसको, तो कह रहा है यार आप तो जो भी है, अब आप मुझे नहीं पता क्या आपके साथ हुआ है जो भी, मगर जो-जो आप बता रहे हैं मुझे, अब ये चीज़ अगर मैं डिस्कस करूँ, और ड्राइवर जो था, वो भी इन्वॉल्व हो गया इस डिस्कशन में, सुन रहा है ऐसे-ऐसे, पीछे बात भी कर रहा है हमारे साथ। तो उसने ऐसे कहा, कहता है कि अब जो आप ढोल वाली बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आपने कैसा सुना, बट हमारे जो बड़े वो यही कहते हैं कि जब इस तरह का कहीं से हमारे, मैं इधर का रिहायशी हूँ, मैं यहाँ पे बहुत चलाता हूँ गाड़ियाँ, लेके आता हूँ ट्रिप, तो मुझे पता है कि इस तरह का सुनने में आया है कि जब इस तरह की आवाज़ें आती हैं, हम अक्सर जंगल से गुज़र रहे हैं, रात को रोड से जा रहे हैं, झाड़ियों में से, दरख्तों से आवाज़ें आ रही हैं इस तरह की, तो हम चुप करके चले जाते हैं क्योंकि हमें इतना पता होता है यहाँ इंसान तो ऐसा है नहीं। और हमारे बड़े ऐसे कहते हैं कि जब इस तरह की कोई आपको आवाज़ आए अंधेरे में सुनसान जगह पे, तो आप समझें कि जिन्हों की कोई सेलिब्रेशन चल रही है, तो उनकी कोई शादी हो रही है या उनका कुछ कोई भी ऐसी सेलिब्रेशन चल रहा है, जो कि मुझे वियर्ड लगा। मैंने कहा यार अब डराएँ तो मत, अब मैं ज़िंदा आ गया हूँ। कह रहे तो आप शुक्र अदा करें आप अच्छे से आ गए हैं, कुछ नहीं हुआ आपको। और इस चीज़ का मुझे भी यकीन है कि मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी, और एक बार नहीं बहुत बार पढ़ी, अपने ऊपर दम भी किया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था, अब कुछ लोग इसको कहेंगे शायद मेरा वहम हो, शायद कोई मैंने अफ़साना स्टोरी बना दी, मेड अप स्टोरी, या कुछ मेरा अपना कुछ दिमाग में चल रहा था। बट मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की, जो ढोल की आवाज़ें थी और दरवाज़े के बाहर से वो जो आग का शोर निकलना, वो जो सबसे बड़ी बात जो थी मेरे लिए, वो थी वो जो मैंने भेड़-बकरियाँ जाते देखे थे, वो मैंने एक आँख से, ऑल्दो मेरा ब्लर था, दूसरी आँख से बिल्कुल क्लियर था, और मैंने वो देखे। और मैं जब भाग के गया हूँ, कुछ नहीं था वहाँ पे, और ऐसा कोई ट्रैक नहीं था कि वो नीचे की तरफ चले गए या ऊपर चल के चले गए। मतलब ये चीज़ अगर मैं डिनायल में चला जाऊँ, तो कुड बी कि हाँ, शायद मेरा वहम है। बट हाँ, अगर मैं सोचता हूँ तो
मे बी इट वाज देयर वाज समथिंग जिसको मेरी प्रेजेंस वहां पसंद नहीं थी, और Hmm. it could have been much, much, much worse than this. But the only reason I got saved, I came back safe and sound, was because अल्लाह का कलाम, आयतुल कुर्सी मैंने पढ़ी। मुझे यकीन था इस चीज़ का कि मैं चलो अल्लाह ताला की हिफाजत में हूँ। मैंने अपने इर्द-गिर्द हिसार बनाया था। तो वो जो चीज़ मुझे तंग कर रही थी, वो किगल की आवाज़ मुझे अभी तक मुझे पता है कि मैंने सुनी ज़रूर थी। ऐसा नहीं था कि कहीं से दूर से आई थी। तो वो एक था ऐसा एक्सपीरियंस जो अब मैं बैठ के अगर सोचूँ, तो हाँ, वो कुछ तो था।